चलिए आज हम 5.2 का 10 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोग किए थे। 13 नंबर तक का क्वेश्चन बनाना था इस पार्ट में। आज हम 13 नंबर का क्वेश्चन को शुरू करते हैं और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है मेरा 20 नंबर तक क्वेश्चन है तो हम इसको पूरा कर देंगे अभी इस वीडियो में, ठीक है। तो अगर मेरे पिछला वीडियो सब नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा समांतर श्रेणी बहुत बढ़िया से बताया गया। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और 13 नंबर जो है 5.2 का क्लास 10 का NCERT मैथ का 5.2 का जो 13 नंबर से वाला वीडियो में बनाने वाला क्वेश्चन थे उसको शुरू करते हैं, बनाते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कोई ऐसी संख्या जो 7 से विभाजित है। हम इसको निकालते हैं AP के द्वारा, ठीक है। तो 3 अंकों वाली ऐसे कौन कितने संख्या जो 7 से विभाजित है, 3 अंक वाला होना चाहिए। तो 3 अंक वाला, 3 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होता है? 3 अंक का सबसे छोटी संख्या होता है 100 होता है। ये होता है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 100 तो जाएगा नहीं, इससे 3 अंक के जो आगे तक होता है वो होगा 101, 102, इस तरह से बढ़ते बढ़ते और सबसे बड़ी संख्या 3 अंक का 999 होता है, इसी के बीच में होगा। तो यहाँ से हमको पहले तो AP बनाना होगा एक तो किससे 7 से पूरा विभाजित हो। तो 7 13 7 91 नहीं होगा, 14 7 98, 15 7 105, ये हो रहा है। देखिए 100 से आगे 102 103 104, वैसे 105 एक हो रहा है 15 से, 16 5 16 7 112 होगा, ये भी एक होगा। 8 7 16 7 112, 15 16 17 17 7 119 भी होगा। ऐसे ऐसे करके ये है मेरा 999। तो 999 तो 7 से नहीं कटेगा। अगर हम इसको यहाँ 8 करते हैं तो 7 का 7, 8 करेंगे तो भी नहीं, 7 का 7, 8 9 7 चौके 28, 29 30, 7 चौके 28 29, 1 18 और नहीं कटेगा। 7 से यानी कि 7 करेंगे तो तभी नहीं कट रहा। 6 करेंगे तो 6, 7 का 7 8 9 7 चौके 28, 1 नहीं हो रहा है। 5 ऐसे 4 करेंगे तो होगा। तो अगर हम इसको करते हैं 9 9 4, ठीक है। यहाँ वैसे यही है 94, 95 भी नहीं होगा, 96 भी नहीं, 997 भी, 998, 999, ये सब 7 से विभाजित नहीं होगा। 994 हो रहा है। तो यहाँ से हमको जो मिलता है A मिल जाएगा हमको यहाँ पर 105, और D तो क्योंकि 4 से पूरी तरह से विभाजित होने वाला है, इसका मतलब 7 से विभाजित होने वाला है, इसका मतलब D इसका 7 ही होगा, ये हमको पता चल रहा है। और यहाँ पर AN भी हमको मिल रहा है, इसका जो अंतिम पद होगा 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या के बीच का, तो यही होगा 994। अब हमको कई ऐसी संख्या है जो 7 से पूरा पूरी से विभाजित हो जाएगा, यही हमको बताया क्वेश्चन में, बताया निकालने के लिए कहा था, तो हम निकाल लेते हैं। फार्मूला हमको एक तो आता है क्या, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। AN का मान दिया हुआ है हमको 994 बराबर A कितना है 105 प्लस N-1 और D दिया हुआ है हमको 7। तो ये 994 माइनस 105, तो उधर बचेगा क्या, इसको इधर लाए तो उधर बचा क्या, ये N-1, ठीक है। ये N-1 इंटू 7 यही बचा, इसको घटाते हैं तो घटाने पर क्या मिलेगा हमको 14 में से 9 घटा 8, 5 घटाएंगे तो 5 10 11 12 13 14 5 4 9 9 5 14 हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा और ये 9 बराबर ये N-1, 7 को इस पर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7 इस प्रकार से। अब इसको काटते हैं तो क्या आता है देखते हैं। 7 का 7, 8 9 7 चौके 28, चलिए मेरे यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8, इसलिए नहीं हो रहा था। 7 का 7 होगा और 1 इधर लिया तो 7 दूना 14 14 15 16 17 18 और 4 इसको तो 49 7 7 49, मतलब 1 कट रहा है तो ये 1 2 7 इधर आया क्या, N-1 मान को इधर लाएंगे तो N बराबर हो जाएगा 1 2 7 मतलब 127 प्लस 1 मतलब हो गया ये 128। तो टोटल यहाँ पर जो पद है वो 128 है, जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये नंबर आपको समझ में आ गया। यहाँ पर बोला गया था कि 3 अंक का संख्या में से ऐसे कोई तो संख्या है जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 3 अंक का सबसे छोटा संख्या जो 7 से पूरी तरह से विभाजित होगा वो 5 होगा। इस तरह से हम एक ही बनाएं, ठीक है, AP बनाएं और उसका अंतिम पद ये होगा जो 3 अंक का है और यही लास्ट पद है जो 3 अंक का है और 7 से विभाजित जाएगा। तो इस प्रकार से हम AP में से ADN मिल गया, फॉर्मूला में बैठा दिया, यहाँ पर काट दिया, ठीक है। जो करना था हम लोग कैलकुलेशन कर दिया और वहाँ पर हमको मिल गया कि N 128 का मतलब है 128 ऐसा पद है, ठीक है, जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा 3 अंकों की संख्या में, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं
14 नंबर के क्वेश्चन में। 14 नंबर में क्या कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, 4 के पढ़ा में आने वाला ऐसा कोई ठोस संख्या है जो 10 और 250 के बीच में स्थित है बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको भी बनाते हैं। किसके किसके बीच में बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच का होना चाहिए। बीच मतलब इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसके बीच में जो भी आएगा इस संख्या से लेंगे। और कितना की गुणज है, 4 का गुणज। ठीक है, मतलब 4 के पढ़ा में आने वाला। 10 तो आएगा नहीं, 4 दूना 8, 4 तिया 1 होगा 12, 4 चौके 16 आएगा, अच्छा 20, ऐसे ऐसे करके। 250 तो आएगा नहीं, हम लोग करते हैं 49, 249, 4 से तो नहीं कटेगा, 48 तो ये कटेगा 4 से, 4 6 24, 4 दूना 8। ठीक है, तो 248 हमको लास्ट पद मिलेगा कितना, 248। इस प्रकार से हमको एक एप मिल जा रहा है, यहाँ पर से हमको ए मिल जा रहा है कितना। चलो एफ का हम निर्माण कर ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमको मिल रहा है क्या, ये 12, 16, 20 ऐसे ऐसे करके एक अंतिम पद मिल रहा है कितना, 248। ठीक है, वो 10 और 250 के बीच का है जो 4 की गुणज है। ठीक है, यहाँ पर से हमको मिलेगा क्या, ए बराबर 12 मिल रहा है, डी बराबर 4 की गुणज मतलब 4 ही निकलेगा सब में, ये हमको पता है। एन हमको अंतिम पद यहाँ पर मिल रहा है 248। तब हमको मेरे पास फॉर्मूला एक होता है क्या, ए एन का। ए एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हम लोग को अभी मिला है 248। ठीक है, बराबर ए 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं सबसे पहले, चलिए इसको पहले तोड़ ही लेते हैं। तो 248 बराबर ये 12 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, अब ये 248 बराबर ये 12 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 4n, ये 4 का 4 एक पर एक साथ कटेगा, कटने का तो ऐसा करेंगे समझ में तो आएगा ना आपको, आएगा। देखिए ये 4 का 4, 4 दूने 8, 4 6 24 और 4 दूने 8, बचा क्या, इधर से बचा 62, इधर से बचा 2 प्लस इधर से बचा n। अब इसको इधर लाएंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 62, इसको इस पर लाएंगे तो माइनस का 2 मतलब ये 60। n बराबर कितना निकला मेरा, 60। मतलब ऐसे 60 ठो संख्या है 10 और 250 के बीच में, ऐसे 60 ठो ये संख्या है जो 4 के क्या है, गुणज है। ये पहला नंबर का मतलब 13 नंबर का क्वेश्चन का जैसे ही है, इसका कोई भारी नहीं था। ठीक है, चलिए, और ये सब सारा क्वेश्चन जो है ना 5.2 का एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को पूछा जाता है, यही सब पूछने लायक का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से समझ के बनाइएगा आप लोग। चलिए 14, 13, 14 या 15 नंबर बनाते हैं। ठीक है, देख लीजिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन के किस मान के लिए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, कोई दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है यहाँ पर 63, 65, 66 और एक दिया हुआ है 3, 10, 15। एनवीं पद बराबर है, कोई एनवीं पद मतलब होता है ए एन का पद जो है दोनों का बराबर है, तो वहाँ से हमको एन के किस मान के लिए, तो वहाँ से हमको एन का मान को फाइंड आउट करना है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले एपी क्या दिया हुआ है हम लोग का, बना देखते हैं। पहले एपी हम लोग को दिया गया है, ये दिया हुआ है 63, 65, 67। इस प्रकार से ये अपरिमित एपी है, अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये पहला एपी हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, और एक दूसरा एपी दिया गया है हम लोग को, ये मेरा फर्स्ट एपी है। ठीक है, ये पहला एपी है, और एक हम लोग को दूसरा एपी भी दिया हुआ है। चलिए पहला एपी से हम पहले एनवा पद, उसका जो एनवें पद बराबर है बोले तो पहला पद का एनवें पद मतलब पहला एपी का एनवें पद निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमको ए बराबर मिला है 63 और डी बराबर कितना होगा, 65 में से 63 घटाएंगे तो 64, 65 2 हो रहा है। और इसका ए एन हम लोग को याद करना है, चूँकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर यहाँ पर से होगा मेरा ए मतलब ये 63 प्लस ये एन माइनस 1 इंटू डी है मेरा 2। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हो गया मेरा ए एन, ये मेरा पहला ए पी क्या हुआ। ठीक है, ये पहला ए पी क्या हो गया, इसलिए हम इसको स्टार मान दे रहे हैं। अब हमको एक दूसरा ए पी दिया हुआ है, हमको दूसरा ए पी क्या दिया हुआ है देखते हैं। ये दूसरा ए पी हम लोग का है 3, 10, 17 इस तरह से। यहाँ से भी हमको ए बराबर मिल गया 3 और डी बराबर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 मिल गया। ठीक है, और इसका भी हम एन पद निकाल लेते हैं। तो ए एन निकालना है, क्योंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए दिया है मेरा 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, ये है 7। ठीक है, अब ए एन बराबर हो गया, देखिए इसका 7।
ये दूसरा का इक्वेशन हमको मिल गया एन। अब क्वेश्चन में जो बोला है, क्वेश्चन में कहा है कि दोनों ही एपी का, दोनों एपी का जो एनवां पद है वो क्या है, बराबर है। दोनों एपी का एनवां पद बराबर है। प्रश्न से जो हम लोग को कहा है वही हम करने जा रहे हैं। प्रश्न से दोनों एपी का, ठीक है, मतलब ये 63 प्लस n-1, इसको ये वाला देखिए 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर है किसका, दूसरा एपी के एनवां पद के 3 प्लस n-1 इंटू 7 का, ठीक है। अब इसको हल करते हैं और n का मान को फाइंड आउट करते हैं। उनसे इसका यह सोल्व हो गया हम लोग का। ये 63 प्लस 2n-2 बराबर 3 प्लस 7n-7, ठीक है। n वाला पद पे एक तरफ लाएंगे और जो n में नहीं है उसको एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है। अब सब n वाला को उधर, बाकी सबको इधर ला देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 63 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 61, डायरेक्ट कर ही देते हैं। प्लस 2n एक बार इधर हल कर देते हैं, चलिए। और ये प्लस में 3 और माइनस में 7 यानी कि हो जाएगा तो मेरा 7n माइनस 4, अच्छा 7, ठीक है, 4 हो जाएगा। अब 2n को इस बार, इसको इस बार ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 2n बराबर, हम इसको इस बार लाएँ, ठीक है। मतलब ये 61 इधर ही और ये -4 को इधर ला देंगे, प्लस 4 होगा ना भाई। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरे कितना, 5n बराबर, और 4 और 1 ये 5, 13, मतलब 13वां नंबर का जो क्वेश्चन है, दोनों ही एपी का 13वां नंबर, ठीक है। दोनों एपी का कितना नंबर, हम 11वां नंबर बोल रहे थे लेकिन मिस्टेक हो गया था, ये 13वां नंबर है। दोनों एपी का 13वां नंबर का संख्या दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। कौन सा, 13वां नंबर, ठीक है। चलिए आगे नंबर पर चलते हैं। चलिए अब हम 16 नंबर के क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं क्या बोलता है 16 नंबर का क्वेश्चन, कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो भी क्वेश्चन में बोला है हम सेम टू सेम वही करेंगे, ठीक है। वो बोल क्या रहा है 16 नंबर में, देखिए कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, मतलब A3 क्या 16 है, 16 और 7वां पद मतलब A7 जो है 5वें पद से, ये 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, यही कहा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमको प्रश्न में मिल गया। प्रश्न से क्वेश्चन को पढ़ करके हमको जो मिला वही किए हैं। अब हम लोग को फॉर्मूला में बैठा देना है। A3 फार्मूला देता है, तो चूँकि A3 का फार्मूला होता है A + 2D बराबर 16, ठीक है। ये हमको एक समीकरण क्या बोलेंगे, एक, हाँ समीकरण बराबर है। तो फिर दूसरा में A7 भी फार्मूला देता है और A5 भी फार्मूला देता है हम लोग का, क्योंकि A7 बराबर होता है क्या, A + 6D = ये 5 हमको फार्मूला देगा क्या, A + 4D + ये 12। अब इसको थोड़ा सा हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, ये देखिए यहाँ से ये तो गायब हो जाएगा यार, देखिए ये एक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, मतलब 6D - 4D बराबर ये 12 जो था मेरा वही होगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा मेरा 2D बराबर 12, यानी 6D बराबर जो मेरा मान निकला वो कितना निकला, 6 निकला, सीधा सीधी एक के बार में। और यहाँ से हम A निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ से A निकालेंगे तो इसका मान कहीं पर हम लोग रखेंगे समीकरण मान में, ठीक। ये बनाए हैं ये सब विधि हम लोग बहुत ज़्यादा। D बराबर 6 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, होने से हमको A मिल जाएगा, और A और D मिल गया तो AP मिल गया हमको, क्योंकि वही उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है हम लोग का, समीकरण 1 है A + 2D बराबर 16। D का मान हम लोग का भी मिल गया ना, A + 2 और D का मान मिल गया हमको 6 बराबर 16। तो A + 6 दूना 12 बराबर ये 16, तो A बराबर होगा ये 16 - 12, ठीक है। जहाँ पे 12 13 14 15 16 ये हो गया 4, A बराबर निकला 4 और D बराबर निकला 6। इस प्रकार हम एक AP क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरा AP एक हम क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पर A है मेरा 4 और D कितना है 6 है, मतलब इसमें 6 का अंतर है, ठीक है। तो 4 4 6 6 4 ये 10 होगा, ठीक है। 10 और 6 16 होगा, 16 और 6 22 होगा। इस प्रकार से हम लोग का एक AP का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यही हमको एक AP का निर्माण करने के लिए कहा गया था 6 नंबर के 16 नंबर का क्वेश्चन में। तो ये नंबर भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। पूछने की जो भी हम लोग को बोला गया तो वही किए, क्योंकि ये भी फार्मूला देता है ना भाई, तो इसका फार्मूला बैठा है। A7 भी फार्मूला देता है तो इसका भी फार्मूला बैठा है। A5 भी फार्मूला देता है उसका भी फार्मूला बैठा है। और बस जो भी न्यूमेरिकल
जो बोलता है मैथ भी बात करता है, मतलब क्या पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं न्यूमेरिकल में। तो जो काम होता है हम लोग करते गए, जो रास्ता हम लोग का चलने का था रास्ता में चलते गए, तो हम लोग को लास्ट में फाइंड आउट हो गया कि यहाँ पर AP में जो फर्स्ट पद है वो A 10 16 22 इस प्रकार से हमको AP मिल जाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग का? 17 नंबर का क्वेश्चन क्या था कि AP 3 8 13 मतलब 253 में अंतिम पद से 20वां पद। देखो हम लोग ऐसे में क्या कर रहे थे कि इधर से A इसको ले रहे थे, D यहाँ से घटा रहे थे, और इधर से हम AP को निकाल रहे थे। 20वां पद हम लोग को A 20 बराबर A प्लस 19D से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अंतिम तरफ से लेना है, इधर से लेना है, जहाँ पर A इसको लेना है, D तो उतना मिलेगा। ठीक है, उल्टा तरफ से लेना है, और उसका 20वां पद हमको क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो कोई बात नहीं, ये सब आसान से निकल जाता है। ये उदाहरण नंबर कितना के जैसा है देख लीजिए, मैं आपको उदाहरण दिखाता हूँ। ये उदाहरण 8 देखिए, उदाहरण 8 10 7 4 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, अंतिम पद से इधर की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर निकाला, इसका वैकल्पिक विधि दिखा दिया है। ये तो ऐसे लंबा बनाया गया है, लेकिन इसका वैकल्पिक मतलब शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, वो ट्रिक से निकाला गया। देखो छोटा सा यहाँ से सार्वंतर D जो भी है, और आराम से उसका मान निकाल दिया है। 11वां पद A प्लस 10D से। ठीक है, अंतिम पद का जो इसमें अंतिम पद जिसको माना गया उसको हम लोग को फर्स्ट पद मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या करें हम लोग का कि देखिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। 17 नंबर का कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन कि AP 3 8 13 253 ये दिया हमारा AP अंतिम पद से 20वां पद, उल्टा तरफ से हम लोग को 20वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो उल्टा तरफ से ज्ञात करना है, तो हम इसको A ना मान करके उल्टा तरफ से A मानेंगे, इसको A मानेंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2 5 3। D बराबर, देखो D बराबर हम क्या करते हैं, आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटाते हैं। ठीक है, और आगे वाला पद से पीछे वाला पद को घटाते हैं। इसका मतलब पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ पर D कितना है, तो यहाँ से यहाँ मेरा D है कितना, 3 4 5 6 7 5 है। ठीक है, 5 है, तो मेरा इधर से इधर घटाने से मेरे को D मिल रहा है 5। तो हम घटाएंगे किसको, 3 में से 8 में से 5, 8 में से 3 घटाने से 5 मिलेगा, 3 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -5 मिलेगा। ठीक है, और इस प्रकार से हमको A 20वां पद क्या होगा ये निकालने के लिए कहा गया। उल्टा तरफ से बोल रहा है, इसलिए हम उल्टा तरफ से निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को क्या बोल रहा हूँ मैं? तो चलिए, तो A 20 बराबर हम लोग का फॉर्मूला होता है क्या, A 20 बराबर, तो A 20 बराबर होता है A प्लस 90D 90 इंटू D। A बराबर तो दिया है 253 प्लस 19, और D के मान दिया -5 हो गया। ये हो गया 253 माइनस 95। अब इसको घटाते हैं, देखते हैं कितना आंसर आता है हम लोग का। 8 5 13 इधर बचा 4 9 10 11 12 13 14 5, और इसके पास बचा 1। तो A 20 जो हो गया मेरा, मतलब A 20 वो कितना हो गया मेरा 158 158 20वां पद अंतिम तरफ से बोला है। ठीक है, और इधर से बोलता तो हम लोग का D सेम होता, 8 में से 3 घटाते हैं, मतलब आगे वाला पद से पीछे वाला, हम इधर से इधर जाएंगे तो मेरा इसका आगे वाला ये हो गया, इसके वाला आगे वाला ये हो गया, मतलब ये वाला पद से ये वाला पद को घटाना है। ये वाला पद से ये वाला पद घटाएंगे तो कितना -5 हो रहा है। ठीक है, -5 का डिफरेंस वाला इसलिए D हम उसको माने। इस प्रकार से हमको 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वो कहते हैं A 20 जो होता है होगा वो क्या होगा, वो होगा 158। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब 18 नंबर के क्वेश्चन को चलते हैं। चलिए देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। कोई AP है, ठीक है, उस AP के 8वां पद और 24वां पद, चौथा और 8वें पद का योग, मतलब A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, मतलब A4 प्लस A8 बराबर 24 दिया था। छठे और 10वें पदों का योग 144 है, और दूसरा दिया हुआ है A6 प्लस A10 बराबर सिर्फ 44। तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। AP हमको ज्ञात करना है, जैसे उसका आगे उसका एक AP बनाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लिए, अब हम इसको बनाते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन को कैसे होगा, प्रश्न से क्वेश्चन में क्या कहा है हम लोग को वही कोई हम फ्लो करेंगे और बनाएंगे। बोल रहा है कि किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या बोल रहा है, चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है 24 है, यही बोला था। ठीक है, और बोल रहा है कि छठे पद और 10वें पदों का योग 24 है। और कह रहा है कि छठा पद और 10वां पद का जो योग है वो कितना है, वो है 44 है। AP बनाना है। तो चलो यहाँ से ये फार्मूला देगा, तो ये कौन सा फार्मूला देगा भाई, तो A4 बराबर होता है A प्लस 3D देगा ना। A8 बोलते हैं, हम भी फार्मूला देंगे। कौन सा फार्मूला दोगे भाई, दो तो A प्लस 7D
बराबर 24 मिलेगा। ऐसे x बोलता है तो कहाँ हम करेंगे, हमें फॉर्मूला देंगे a प्लस 5d देगा ये 200 बोलता है हम भी देंगे a प्लस 9d का फॉर्मूला देगा ये, और ये हो गया 100 अरे यार 44। अब यहाँ से a और a तो 2a हो गया हम लोग का, होगा ना 2a। अब ये 3d और 7d, 7 और 3 10d हो गया हम लोग का यहाँ से, बराबर मिल गया कितना 24। a और ये 2a मिल गया हमको यहाँ से, प्लस 9 5 14d बराबर ये 44। देखिए यहाँ पर भी 2a है और यहाँ पर भी 2a है, तो मतलब इसको हम समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो a खत्म हो जाएगा, d मिलेगा। फिर d के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो a मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, ये है 2a प्लस 10d बराबर 24 है। फिर ये क्या है समीकरण 2a प्लस 14d बराबर 44। अब इसको क्या करते हैं हम घटाने पर बोले हैं, तो घटाने से आपको पता है चिन्ह जो होता है वो चेंज हो जाता है, ये खत्म हो गया। अब ये माइनस का 4d होगा और ये माइनस में 0 होगा, 4 में से 2 गया तो 2 माइनस का 20 होगा। ये माइनस और ये माइनस दोनों का यहाँ से माइनस खत्म हो गया, दोनों का यहाँ से माइनस खत्म हो गया। 4 के 4 4 5 20, यानी कि डी का जो वैल्यू मेरा निकला वो कितना निकला 5 निकल गया। अब डी को पुट करेंगे हम लोग समीकरण 1 में। अब हम लिख सकते हैं कि डी बराबर 5 इन इक्वेशन 1, मतलब समीकरण 1 में, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है, तो 2a प्लस 10d बराबर 24, मतलब ये 2a प्लस 10 और डी ए भी निकला 5 बराबर 24। तो ये 2a प्लस 50 बराबर 24, 2a बराबर 24 माइनस 50। तो 2a बराबर 10 में 4 घटेंगे तो 6, 4 में से तो 26 माइनस का, ठीक है, 13 दूना 26, तो a बराबर निकला माइनस 13, ठीक है। अब हम a और d हमको मिल गया, a बराबर कितना मिला -13, d बराबर कितना मिला 5। तो a हमको मिल गया कि AP यहाँ से हमको मिल जाएगा, 3 ठो पद बोला है, ज़्यादा नहीं। तो एक तो होगा -13, दूसरा क्या होगा, चूँकि अंतर कितना का है 5 का है, ठीक है। तो -13 में हम 5 अगर प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, -13 में 5 अगर प्लस कर देते हैं तो ये हो जाता है 8 माइनस का 8। चलिए ये -13 -8 और क्या हो जाएगा, ये -8 में 5 और हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 6 7 8 माइनस का 3, तो ये हो जाएगा -3। इस प्रकार से हमको AP मिल गया। तो हमको 3 ही तो पद निकालने के लिए कहा था, इसलिए ये मेरा 3 तो पद हो गया, पहला -13 -8 और -3। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए इस प्रकार से था। चलिए 18 नंबर हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। 19 और 20 दो क्वेश्चन बचा है, उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। देखो 19 में क्या करा कि सुब्बा राव नाम का कोई आदमी है, ठीक है। वो 1995 में कोई वर्ष दिया हुआ है, ये 1995 में वो 5000 के मासिक वेतन के पद पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। इससे किस वर्ष में उसका वेतन इतना हो गया। कहने का मतलब है कि जो सुब्बा राव था 1995 में कोई नौकरी की ज्वाइन कर लिया था और उसको शुरू में जो मिल रहा था वो कितना रुपये मिल रहा था, 5000 रुपये मिल रहा था। और उसका प्रत्येक वर्ष हर एक साल में कितना बढ़ रहा था, 200 रुपया बढ़ रहा था हर एक साल, ठीक है। और तो ऐसे ही करते करते कौन सा साल में 7000 रुपया हो जाएगा उसका वेतन, 5000 7000 कौन सा साल में हो जाएगा बोला। प्रत्येक साल कितना बढ़ रहा था, 200 रुपये बढ़ रहा था। इस प्रकार से अगर हम AP का नज़र से साधारण संख्या के में देखें तो ये मेरा A हो जाएगा, ठीक है। और जो A2 होगा वो कितना होगा, 5000 प्लस 200, मेरा A2 होगा 5000 प्लस 7000 होगा, 7000 प्लस 200 9000 होगा। इस प्रकार से हमको मेरा बढ़ते जाएगा। और यहाँ से हमको AN दिया हुआ है, ठीक है, अंतिम पद, मतलब उसका कितना वेतन हो जाएगा 7000 रुपये। चलिए बनाते हैं इसको, तब समझ में आ जाएगा। सुब्बा राव नाम का कोई आदमी था, उस नौकरी कर रहा था 1995 में और उसको सबसे पहले कितना वेतन मिल रहा था, उसको वेतन मिल रहा था 5000 रुपये, ठीक है। और प्रत्येक साल कितना रुपये बढ़ रहा था, 200 रुपये बढ़ रहा था। मतलब दूसरा साल कितना, इस साल 5000 रुपये, दूसरा साल हो जाएगा कितना 5200, फिर तीसरा साल क्या हो जाएगा 5400, ठीक है। ऐसे ऐसे करते उसका साल कितना भी हो गया और उसका टोटल अंतिम जो था कितना तक बढ़ गया, वो 7000 तक उसका बढ़ गया, ठीक है। साल में 1995 में वो शुरू किया था, ठीक है। 1995 में वो काम को शुरू किया था। तो यहाँ से हमको मिल जाता है क्या, ए बराबर मिल गया 5000,
डी बराबर 200 रुपये बढ़ रहा है इसका, मतलब 200 ही ना होगा इसका। और यहाँ से हमको ए एन दिया हुआ है लास्ट पर, उसका लास्ट कमाई कितना दिया हुआ है, लास्ट कमाई तो नहीं लेकिन एक दिया हुआ है 7000 रुपये। यहाँ से हमको एन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम लोग का फॉर्मूला एक ही रहता है क्या, ए एन, चूँकि ए एन बराबर होता है क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन हम लोग को दिया है कितना 7000 प्लस ए कितना दिया हुआ है, ए में हमको दिया है 5000 प्लस एन नहीं दिया हुआ है हमको, और डी भी में हमको दिया हुआ है ये 200 रुपये। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 7000 ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में 5000 बराबर क्या बचेगा उधर एन माइनस 1 इंटू 200। घटाएंगे तो कितना 5000 में से तो बचेगा कितना 2000 रुपये बचेगा, 2000। ठीक है, बराबर ये एन माइनस 1 इंटू 200। अभी 200 को इस पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2000 बट्टा 200 बराबर एन माइनस 1 होगा। अब यहाँ से ये खत्म मतलब बच्चा 10, तो एन माइनस 1 बराबर कितना हुआ 10, मतलब एन बराबर क्या हो गया 10 जोड़ 1 बराबर, इसको धर लीजिए तो ये हो गया 11। एन बराबर क्या निकला मेरा 11, मतलब ये जो 11वां साल में उसका क्या 11वां वर्ष क्या हो जाएगा, उसका वेतन ये 7000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 11 साल 1995 में शुरू किया, और इसमें अगर 11 साल हम जोड़ देंगे 11 साल तो कितना 5 के 6 9 10 के 0 हाथ में 1 है, इसके 0 हाथ में 1 और ये 2, यानी कि 2006 में उसका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ गया होगा वाले क्वेश्चन पे। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है क्या कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। रामकली नाम का कोई लड़की ही होगा रामकली, तो किसी वर्ष कोई साल, ठीक है, प्रथम सप्ताह में पहले सप्ताह में वो कितना रुपये का बचत किया 50 रुपये का बचत किया। फिर अपने साप्ताहिक बचत प्रत्येक सप्ताह वो 17.5 रुपये बढ़ाती है, मतलब पहले सप्ताह में 50 रुपये तो दूसरे सप्ताह में 17 प्लस 50 प्लस 17.5, तीसरे सप्ताह में फिर 50 प्लस 17.5, इस तरह से उसका बढ़ते ही जाता है। एनवें सप्ताह में उसके एनवें सप्ताह में मतलब उसका जो एन है अंतिम तक उसका ना कितना तक बचत किया है, बचत पैसा उसका हो गया 207.50 पैसा, इतना हो जाता है। तो एन उसका निकलना है। चलिए इसको भी बनाते हैं, रामकली का कितना बचाता है पैसा देख लेते हैं। ये रामकली सबसे शुरू में जो बचत किया था इससे हमको एक केपी क्रिएट हो रहा है मेरा, यहाँ पर वो पहले बचाता है 50 रुपया, दूसरा बार में जो बचाता है वो कितना रुपया, वो हो पहले 17.5 इतना, तो ये इसमें अगर हम जोड़ते हैं 50 में 17.5 तो ये हो जाता है मेरा कितना 60। चलिए यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, इससे हमको एक एपी क्रिएट होगा। ठीक है, जहाँ पर हमको पहले बार में बचत करता है 50 रुपया, 50 में से दूसरे बार में 17 रुपया और बढ़ जाता है, मतलब 17 रुपये बढ़ जाता है, मतलब कितना इतना से तो हो जाता है वो 67.5 रुपये, और इसमें भी 67.5 फिर 17 रुपया और 5 पैसा इतना बचाता है। तो ये 0 17 14 15 5 हाथ में 1 17 किया, फिर हो जाता है उसका कितना ये 85.0 पैसा। इस प्रकार से उसका अंतिम तक उसका जो बचत है वो 207.5 तक पहुँच जाता है। चलिए हमको यहाँ पर से ए मिल जाता है 50, डी मिल जाता है कितना इतना से सुबह अरे बचा रहे हो कितना 17.5 यही नहीं बचा रहा है, तो यही उसका डी होगा। और यहाँ से एन भी हमको मिला हुआ है कितना 27.5, और हमको एन बराबर यहाँ पर भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए ए एन का फॉर्मूला बैठाते हैं हम। ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। एन हम लोग को दिया हुआ है कितना 207.5 बराबर ए दिया हुआ है कितना 50 प्लस एन दिया हुआ है कितना नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, और डी दिया हुआ है ये 17.5। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब ये 27.5 माइनस 50 बराबर उधर बचेगा ये एन माइनस 1 इंटू 17.5 यही बचेगा। अब इसमें घटाते हैं तो 200 से 157 हो जाएगा 157.5 बराबर ये एन माइनस 1 इंटू 17.5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको इस पर लाते हैं 157.5 बट्टा के नीचे 17.5 बराबर बचा उधर एन माइनस 1। ठीक है, चलिए अब हम इसको क्या करते हैं काटते हैं, तो देखिए दशमलव के बाद इधर भी एक संख्या है, दशमलव के बाद इधर भी एक संख्या, तो दशमलव का तो वैल्यू खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे तो कितना से काटेंगे, इधर में है 1575 175 है, एक पल के लिए तो हमको लगा था कि 175 ही होगा, यहाँ पे 75 कहीं गलती करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इसका हम गुना करके देखें यहाँ पर तो 9 बार में जा रहा है, देख लीजिए 9 बार में जा रहा है, ये 9 बार में ख़त्म हो जा रहा है। तो इस प्रकार से n माइनस 1 बराबर हमको इधर क्या मिलेगा 9, और n बराबर क्या होगा 9 माइनस 1 तो प्लस 1 बराबर n बराबर कितना हो गया मेरा यहाँ पर n बराबर हो गया 10। ठीक है, मतलब 10वें सप्ताह में जो है 10वां सप्ताह में उसका जो पैसा है वो कितना तक हो गया था 207.50 पैसा है।
इतना उसका बचत हुआ था। कौन सा सप्ताह में? 10वां सप्ताह में, ठीक है। 50 रुपये करके बेचारी रख रही थी आराम के लिए। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। और इसी तरह से बने रहिए। धन्यवाद।